सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन फर्स्ट ईयर की रजिस्ट्रेशन हो रही है और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आपका जो फाइनल प्रिंट आउट निकलेगा। तो इस वीडियो में पूरी डिटेल पूर्वक आज आपको जानकारी देंगे कि अगर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी कॉलेज के द्वारा अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। जो फ्रेश कैंडिडेट है, जो फर्स्ट ईयर में आए हुए हैं, उन कैंडिडेटों के लिए नई रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो ऑनलाइन हो चुका है। आपको बता दें कि नया रजिस्ट्रेशन के साथ जो पहले का जो पोर्टल था वो भी चेंज हो चुका है। अब नए पोर्टल में कैसे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, क्या क्या आपको इसमें फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का ये पोर्टल ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको न्यू रजिस्टर स्टूडेंट का आता है, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका न्यू स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर पूछा गया है, तो यहाँ पे आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल में आपको ओटीपी आया है वो यहाँ एंटर करेंगे। तो आपने दोनों जगह सेम ही ओटीपी एंटर करना है, क्योंकि ईमेल पे कई बार ओटीपी नहीं आता है और जो नंबर पे ओटीपी आया है उसी को वेरीफाई करें। दोनों ईमेल की जगह भी वही ओटीपी डालें और मोबाइल ओटीपी भी जगह यही ओटीपी डालें और इसको वेरीफाई पे क्लिक करें। तो यहाँ स्क्रीन पे आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एप्लीकेशन नंबर और आपको पासवर्ड स्क्रीन पे आ जाता है। आपके नंबर पे भी ये ओटीपी के थ्रू आपको पासवर्ड आ जाएगा, तो इसको आप नोट कर लें। अब दूसरा स्टेप रहेगा आपका, फिर से आपने यहाँ पे रजिस्टर वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे आएगा आपका दूसरे स्टेप में फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लॉगिन आईडी पूछी गई है, तो यहाँ अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंटर करेंगे और जो आपको पासवर्ड आया है आर करके उसको यहाँ पे आप एंटर करेंगे। स्टार्ट रजिस्टर प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप रजिस्टर डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे रजिस्टर फॉर्म का ये ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाता है। आपको 1 बाय 1 यहाँ पे पूरे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ एंटर करनी होगी। तो पहले आपका यहाँ पे एकेडमी डिटेल पूछी गई है, जिसमें आप कोर्स डिटेल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अंडर ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट वाले कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका कोर्स। तो कोर्स क्या कर रहे हैं आप, बैचलर आर्ट्स में है, मेडिकल है, नॉन मेडिकल या कॉमर्स में या रिलेटेड मैनेजमेंट, हॉस्पिटल, टूरिज्म का होटल मैनेजमेंट, वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे आर्ट्स सेलेक्ट कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे आपका थर्ड नंबर पे आता है CBCS पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मीडियम टाइप आ जाता है, आपके किस मीडियम में आपका कोर्स है वो सिलेक्ट करेंगे। मेजर सब्जेक्ट आ जाते हैं, ये आर्ट्स वाले कैंडिडेट को आ जाते हैं, क्योंकि अगर आप मेडिकल, नॉन मेडिकल वाले कैंडिडेट हैं तो आपको ये चॉइस वाले नहीं आएंगे, सिर्फ आर्ट्स के लिए आते हैं। तो यहाँ पे आपका अपना मेजर सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो माइनर है वो यहाँ से आपने सेलेक्ट करेंगे। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपकी कैपेसिटी 7 नंबर पे दिया गया है, यहाँ पे आप रेगुलर पे क्लिक करेंगे। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूशन आता है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी 3 डिस्ट्रिक्ट यहाँ शो होगी। जहाँ के भी आप रहने वाले हैं वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे कॉलेज आपका पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट पे क्लिक करके यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएंगे, तो उस पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एडमिशन डिटेल सेव सक्सेसफुली यहाँ ग्रीन कलर का आपको स्क्रीन पे शो हो जाता है। फिर यहाँ पे पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पे आपका स्टूडेंट नेम पूछा गया है, तो यहाँ पे अपना नाम डालेंगे। उसके बाद फादर नेम, फिर आपका मदर नेम आएगा। यहाँ पे हिंदी में मेंशन करना है तो हिंदी में भी लिख सकते हैं अपना नाम, फादर नेम और आपका मदर नेम। नीचे आ जाता है। उसके बाद आइडेंटिटी डिटेल में यहाँ पे आप जेंडर है, मेल है, फीमेल है, वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी आती है। कैटेगरी आपकी जो भी SC है, ST है, OBC है, जनरल है, EWS है, तो जो भी कैटेगरी है जो आप कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जनरल के अलावा उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद नेशनलिटी यहाँ से इंडियन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद 11 नंबर पे रहता है आपका आधार कार्ड। यहाँ आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम डालेंगे जो आधार कार्ड में है।
और यहाँ पे आपकी अपार आईडी ABC आईडी आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। फिर नीचे आ जाता है कि अदर डिटेल में डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, यस पे क्लिक करेंगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे ऑप्शन आती है, ब्लाइंड है, ऑर्थो या अदर है। कितना % है, 40 से ऊपर है तो यस पे करेंगे, अगर कम है तो नो पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद हिमाचली बोनाफाइड मांगा गया है तो आप हिमाचल के हैं तो यस पे क्लिक करेंगे। अगर डिसेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे और सिर्फ आपने हिमाचल को यस करना है। नीचे आ जाता है आपका एड्रेस पूछा गया है, नाम यहाँ पे एड्रेस डिटेल में लैंडमार्क है कोई। उसके बाद यहाँ पे 17 नंबर पे आपका विलेज पोस्ट ऑफिस पूछा गया है। उसके बाद 18 नंबर पे तहसील है, 19 पे डिस्ट्रिक्ट है, 20 पे स्टेट हिमाचल प्रदेश, पिन कोड यहाँ अल्टरनेटिव नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं। नीचे आ जाएंगे करंट एड्रेस, अगर परमानेंट करंट एड्रेस दोनों एक जैसे हैं तो सेम एज पे क्लिक करेंगे, डिफरेंट है तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। इसके बाद आपका प्रीव्यू एकेडमी डिटेल पूछी गई है, आर यू ऑलरेडी रजिस्टर SPO में, तो यहाँ पे आपने नो पे क्लिक करना है क्योंकि आपकी जो +2 है आपके स्कूलों से ही हुई है तो यहाँ नो कर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे आ जाता है प्रीवियस बोर्ड, यहाँ पे आपका HP बोर्ड है या फिर CBSE बोर्ड है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, या फिर NOS है तो वो वाला बोर्ड का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ यहाँ पे HP बोर्ड है या फिर अदर है तो यहाँ से आपने क्लिक कर देना है। क्लास का कोर्स आपका 12th यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आर्ट्स है, साइंस है, मेडिकल है, वो यहाँ पे इसके आगे आपने लिख देना है। नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाता है कि आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो आपने यस कर देना है क्योंकि आप मैक्सिमम के पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिए होते हैं +2 के पास आउट होने के बाद ही। उसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके आगे आता है एजुकेशन डिटेल में, और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन पूछी गई है आपकी +2 की पूछी गई है तो यहाँ पे आपका +2 का कोर्स यानी कि आपका कौन से +2 में है था तो यहाँ पे वो कोर्स का नाम लिखेंगे। फिर आपका बोर्ड, यहाँ पे अपना बोर्ड का नाम लिखेंगे। रोल नंबर, एग्ज़ाम का रोल नंबर यहाँ पे देंगे और रिज़ल्ट में यहाँ पे आपने पास कर देना है। परसेंटेज कितनी बनी है +2 में वो यहाँ डालनी है, पास आउट ईयर का तो यहाँ पे आप वो मेंशन करेंगे। 24 है, 25 है, जब आपने +2 पास किया वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैट्रिक की डिटेल पूछी गई है तो मैट्रिक का सीरियल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद जो रोल नंबर है और आपका पासिंग ऑफ ईयर यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब रहता है आपका यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ दिया गया है तो यहाँ पे आपका 4 से लेकर 51 के बीच में आपका फ़ोटोग्राफ होगा। अपलोड करने के लिए यहाँ पे ये एरो का निशान दिया गया है, इस पर आपने क्लिक करना है। जहाँ पे आपने सेव रखा है उसको यहाँ से अटैच कर देना है। वैसे यहाँ पे सिग्नेचर भी यहाँ पे आपने क्लिक करके अटैच करेंगे। साइज़ यहाँ पे दिया गया है। नीचे आ जाता है आपका 10th की मार्कशीट, तो यहाँ पे आपकी जो 200 से लेकर 500 KB के बीच में आपका जो PDF फाइल होनी चाहिए उसको ही आपने यहाँ पे क्लिक करके अपलोड करना है। तो 1 बाय 1 यहाँ पे आपने सभी, लास्ट में आपका +2 आ जाएगा। अगर माइग्रेशन है तो माइग्रेशन का वो आपका सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड होगा। कास्ट में से बिलोंग करते हैं, कास्ट का, हिमाचली बोनाफाइड। उसके बाद आपके कॉलेज का रिसिप्ट जो आपने पहले से ली थी, जो फीस पेमेंट की है, या फिर आपको आई कार्ड इशू हो चुका है तो कॉलेज का आई कार्ड भी यहाँ पे आप अटैच कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फाइनली सबमिशन का आता है, तो आप सबमिट करने से पहले आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो एकेडमी है, पर्सनल है, वो सारी 1 बाय 1 आपने चेक कर लेनी है और उसके बाद ही लास्ट में सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। पूरी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका पेमेंट जो है 200 रुपये यहाँ स्क्रीन पे आ जाएगा पे करने के लिए। उसके बाद पे यहाँ पे ऑप्शन दिया है 200, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाते हैं। आप चाहे UPI, नेट बैंकिंग, किसी के थ्रू भी ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। अब आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है, इसको आपने बैक पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका जो प्रिंट आउट है, डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करके आप अपना प्रिंट आउट लेंगे। तो फाइनली इस तरह का आपका प्रिंट आउट आएगा और इसको आप अपने पास रखें और ये आपकी रजिस्ट्रेशन होगी है। उसके बाद जो रोल नंबर है आपको इस यूनिवर्सिटी की साइट में शो हो जाएगा। अगर कुछ स्टेटस चेक करना है तो इस ID को ओपन करके आप अपना जो रजिस्ट्रेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है SPO का रजिस्ट्रेशन का, जिसको आप ऑनलाइन इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं।